आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले आज हम अपने आप को परख सकते हैं। परमेश्वर हमें हर दिन जीवन दान के रूप में दे रहे हैं। वो जीवन का कुछ फायदा हम उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? प्रभु के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं? कि आज हम सिर्फ दूसरों को श्राप देने और दूसरों की बुराई में लगे हुए हैं। प्रियो, वचन के हिसाब से अगर हम देखें कि सभोपदेशक 7 अध्याय उसका 21 पद में लिखा है कि जितनी बातें कही जाएं सब पर कान ना लगाना, ऐसा ना हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को श्राप दे रहा है। अगर हम यहाँ पे ये सोचें कि हम अगर हर बात में कान लगाकर बैठे हैं, हर बात सुन रहे हैं, और उसमें अगर हमें ये सुनने में आ जाए कि हमारा बुराई हो रहा है, हम जिसके लिए कर रहे हैं वही बुराई कर रहा है, या हमारे अपने हमारी बुराई कर रहे हैं, हम जिसकी हेल्प कर रहे हैं, जिनका मदद कर रहे हैं, वो ही हमारी बुराई की वजह है। प्रियो, हमको ये समझना है। आगे वचन कहता है क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार दूसरों को श्राप दिया है। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। इसीलिए अपने आप को परखें कि हम कौन सा बीज डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं। क्योंकि बीज डालते समय ही हमको समझना है कि ये बीज किस चीज़ का है, इसका अंजाम क्या हो सकता है। आज हम किसी को आशीष देते हैं या किसी के लिए अच्छा करते हैं तो कोई प्रतिफल की उम्मीद मत लगाइए, लेकिन वो परमेश्वर देख रहे हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देंगे। आज अगर हमारे ऊपर दुख की घड़ी आ जाए, समस्या, मुसीबत, बीमारी आ जाए, तो हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं। लेकिन अगर हम वचन से देखेंगे, उसी सभोपदेशक उसका 7 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। आज हम अपने जीवन को परख सकते हैं कि आज हम दुख में हैं, आज हम मुसीबत में हैं, तो इसकी मेन वजह क्या है? क्या हम प्रभु से दूर हो गए हैं? क्या हमने प्रभु को छोड़ दिए हैं? अगर हम प्रभु के साथ चलते हुए दुख उठा रहे हैं, या कहा जाए अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु की आज्ञा में हैं, तो हम उन दुखों से आज़ाद हो जाएंगे। प्रभु हमें उबारेंगे, क्योंकि धर्मी 100 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर उसका हाथ पकड़े रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु को छोड़कर आगे भाग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। अगर दुख जीवन से नहीं जा रहे हैं और हम प्रभु के अगेंस्ट में हैं और संसार में भाग रहे हैं, तो मानकर चलिए कि हमारे दुख के दिन में हमें सोचना है कि ये पल हमारे ऊपर क्यों आया है। अगर हम दुख में रहते हुए भी परमेश्वर को दोष दे रहे हैं, लोगों को दोष दे रहे हैं प्रियो, तो याद रखिए, परमेश्वर भी अगर पीठ घुमा ले, परमेश्वर भी अगर क्रोधित हो जाए, तो प्रभु हमें दुष्ट की पदवी में या दुष्ट की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देंगे। अगर हम नीति वचन 16 उसका 4 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाए। प्रियो, यहाँ पे हमको ये समझना है कि हम किस कैटेगरी में हैं, दुष्ट के या धर्मी के। उसी का 20 पद कहता है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वो धन्य होता है। प्रियो, अब यहाँ पे हमें ये समझना है, वचन परमेश्वर है, उसकी ओर अगर हम मन को लगाएंगे तो हमारे जीवन में आशीष फलेंगी, और प्रभु पे भरोसा रखेंगे तो हमारी गिनती धन्य लोगों में आएगी। प्रियो, धन्यवाद हो प्रभु, क्योंकि अगर हम दुष्ट में हैं तो यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, उनकी प्रार्थना को घृणित समझते हैं, परंतु वो धर्मियों की प्रार्थना सुनकर उत्तर देते हैं। इसीलिए प्रियो, प्रभु के साथ आगे बढ़िए, और जो बातें संसार में हो रही है, हमारे अगेंस्ट में हो रही है, हर एक बातों को सुनना जरूरी नहीं है, पर अपने कान को, अपने मन को, अपने आँखों को, अपने पूरे देह, आत्मा, प्राण को, जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर की ओर लगाइए, ताकि परमेश्वर का कल्याण हमारे जीवन में बने रहे, प्रभु का कार्य हमारे जीवन में हो, ताकि ये जीवन जो परमेश्वर ने दिए हैं वो व्यर्थ ना जाए, पर खुद के लिए और दूसरों के जीवन के लिए उद्धार का
वजह बनता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन आमीन।